नमस्कार गाइज, 10th मैथ क्लास यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए गाइज, हम कल त्रिकोणमिति के बारे में बात कर रहे थे और त्रिकोणमिति में हमने सारणी भी क्लियर कर ली थी। इससे आगे की चर्चा हम करते हैं कि त्रिकोणमिति में कौन कौन सी सर्वसमीकाएं हैं, उन पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी बातें हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ त्रिभुज पे आधारित कुछ बातें करते हैं। जैसे हमारे पास ये एक त्रिभुज है, इसको नाम दे दिया पी क्यू आर। ओके, आगे देखिए, यदि पी क्यू आर त्रिभुज है तो इसमें ये तो पता है हमें कि ये क्यू है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम इस त्रिभुज को क्या नाम देंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इससे आगे देखिए गाइज, आपको जब ये पता है कि Q यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है और ये समकोण त्रिभुज है, तो आप ये भी तो जानते हो कि त्रिभुज के तीनों एंगल हैं, उनका योग है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं कोण P कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। लेकिन आपको ये भी पता है कि अपने पास कोण Q का मान 90 डिग्री है, तो हम कोण P और कोण R निकाल सकते हैं। 180 माइनस 90 डिग्री, इसमें माइनस कर देंगे। आगे देखिए, तो हमारे पास कोण P प्लस कोण R का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। देखिए गाइज, मैं बात ये समझाना चाह रहा हूं कि जब हमारे पास 90 डिग्री का कोण है और हमारे पास दो एंगल है, उनका हमारे को पता नहीं है, तो हम 180 में से त्रिभुज के कुल कोणों के योग में घटा के हम क्या कर सकते हैं? दो कोणों का मान निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो नहीं कह सकते ना कि ये कोण 30 डिग्री का, ये 60 डिग्री का है, ये 45 का है, 45 का। ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कम का भी हो सकता है, ज्यादा का भी हो सकता है, ये कम का हो सकता है, ज्यादा का भी हो सकता है। लेकिन एक बात जरूर यहां पे क्लियर हो गई। देखिए गाइज, हम ये जरूर बता सकते हैं कि दोनों कोण है वो न्यून कोण होंगे, क्योंकि 90 डिग्री से क्या होंगे? छोटे होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों कोण हैं ये क्या रहेंगे? न्यून कोण रहेंगे। आगे देखिए गाइज, मैं आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं कि हम यहाँ पे कुछ सूत्र लिखेंगे और उन सूत्रों को समझेंगे कि ये सूत्र किस प्रकार से निकालने हैं और किस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। देखना, जैसे हम कुछ बातें कर रहे हैं, यहाँ पे सूत्र पे आधारित कुछ बातें करेंगे। जैसे गाइज, मान लीजिए कि हमारे परिवार में 5-6 सदस्य हैं। तो हमारे परिवार में 5-6 सदस्य हैं। मान लीजिए कि हमारे परिवार में 5-6 सदस्य हैं। यदि हमारे परिवार में 5-6 सदस्य हैं, तो ये तो क्लियर है कि हमारे परिवार में इनका कोई ना कोई तो एक मुखिया है, कि हमारे दादाजी हो या बड़े भाई, पिताजी, जो भी हमारे यहाँ पे हैं, वो कोई ना कोई बड़ा परिवार का एक सदस्य है, वो क्या है? मुखिया है। इनका क्या है? मुखिया है। तो हमारे पास जब 3 एंगल हैं और मुखिया की सब बात मानते हैं, वो बड़ा ही बड़ा होता है। मुखिया क्या होता है? बड़ा ही बड़ा होता है। तो यहां पे जब हमारे पास 3 एंगल हैं, 1 2 3, तो हम ये तो मान सकते हैं ना कि त्रिभुज में कोई ना कोई एक एंगल है, वो बड़ा है, मुखिया है, अपने आप में क्या है? मुखिया है। तो हम इन दो कोणों के अंदर कंप्रोमाइज करेंगे कि इनमें कौन सा मुखिया है। यदि ये मुखिया है तो इसको मुखिया मानेंगे, यदि ये मुखिया है तो हम इसको मुखिया नाम देंगे। लेकिन इसका मुखिया कहने का मतलब ये है कि इस त्रिभुज में जो भी मुखिया होगा, उसके सामने वाले भुजा क्या होगी? क्या होगी? लंब होगी, या क्या होगी? सम्मुख भुजा होगी, या क्या होगी? सम्मुख भुजा होगी, या तो होगी लंब या सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा। आगे देखिए गाइज, जो मुखिया है और मुखिया से 90 डिग्री का जो कोण है, वहां तक की जो ये रेखा है, ये या तो बेस होगी, या आसन भुजा होगी, या आधार होगा।
या तो आधार होगा या आसन भुजा होगी, आसन भुजा होगी। समझ में आ रहा है गाइज? आगे देखिए, हमने ये सब बातें क्लियर कर ली है, लेकिन इसका मतलब क्या है ये देखिए आप, कि इसका मतलब ये है कि हम कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे, ताकि उन क्वेश्चनों को जब हल करेंगे तब हमारे काम में आएंगे कि कौन सा मुखिया है, किसके सामने कौन सी भुजा है, और कौन से भुजा को हम लंब मानेंगे, कौन से को आधार मानेंगे। वो बातें आपके अगले नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें समझ में आ जाएंगी सब बातें। लेकिन इससे पहले हम कुछ सूत्र हल देखते हैं। देखिए गाइज, जैसे सबसे पहले होता है साइन थीटा, फिर होता है कोस थीटा, फिर होता है टेन थीटा, फिर होता है कोट थीटा, फिर होता है सेक थीटा, फिर होता है कोसेक थीटा। इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा, हम सब निकालेंगे अभी। जैसे इसके बराबर होता है लंब बट्टे करण। मैं इनको डायरेक्ट लिख देता हूं, संकेत से लिख देता हूं। लंब को एल से लिख दूंगा, करण को के से, आधार बेस को ए से। तो इसका मतलब होगा आधार बट्टे करण। आगे देखिए, टेन का मतलब होगा लंब बट्टे आधार। आगे देखिए, आगे देखिए, इसका मतलब होगा, कोट का मतलब होगा आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। आगे देखिए, सेक का मतलब होगा करण बट्टे आधार, और कोसेक का मतलब होगा करण बट्टे लंब। देखिए गाइस, ये सब बातें मैंने बता दी कि साइन बराबर होता है लंब बट्टे करण, कोस बराबर होता है आधार बट्टे करण, टेन बराबर होता है आधार बट्टे सॉरी लंब बट्टे आधार, कोट बराबर होता है आधार बट्टे लंब, सेक बराबर होता है करण बट्टे आधार, कोसेक बराबर होता है करण बट्टे आधार। इसको याद कैसे रखें, दिमाग में मेरे को पता है कि आपके बिल्कुल क्वेश्चन चल रहा होगा, लेकिन इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है। हम कैसे याद रखेंगे, किस प्रकार से हम मान निकालेंगे, क्या इनको रटना ही होगा? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ताकि आप इसको रटो, आप याद रख सकते हो। जैसे इसका सूत्र होता है शॉर्टकट, लाल पट्टे कक्का, इसी को उल्टा कर लीजिए, अक्का बट्टे लाल। देखिए गाइज, ये लंब बट्टे करण है, ये साइन का मान हो गया, आधार बट्टे करण है, कोस का हो गया, और टेन का मान हो गया लंब बट्टे आधार, कोट का हो गया आधार बट्टे लंब, सेक का मतलब हो गया करण बट्टे आधार, कोसेक का मतलब हो गया करण बट्टे लंब। आगे देखना कि हम किस प्रकार से इन पे क्वेश्चन करेंगे, वो भी चर्चा करेंगे आगे। लेकिन इससे पहले मैं कुछ और भी सूत्र आपको बताऊंगा, कोई सर्व समीकरण है कुछ, वो भी बताऊंगा। आगे आप बने रहिए वीडियो के साथ। जैसे साइन है यहाँ पे, इस साइन का अपोजिट होता है कोसेक, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कोस का अपोजिट होता है सेक, टेन का अपोजिट होता है कोट। देखना कैसे, यदि हम कोसेक बराबर लिखेंगे तो 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। यदि हम सेक बराबर लिखेंगे तो 1 कोस थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम टेन थीटा बराबर लिखते हैं तो 1 कोट थीटा लिख सकते हैं। और भी कुछ सूत्र हैं जो हम पढ़ेंगे, कुछ सर्व समीकरण भी हैं जो आगे हम चर्चा करेंगे। देखिए गाइज, हम आज इतना ही करते हैं, इससे नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप बिल्कुल
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जो घंटे का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन विद्यार्थियों को भी लाभ मिले जो इस समय पढ़ाई से वंचित हैं। मैं आपसे बिल्कुल रूबरू हूँ कि ये जो 10th की मैथ क्लास का पूरा सिलेबस है वो मैं पूरा कवर करवाऊँगा आपको। बिल्कुल चैप्टर वाइज चैप्टर हम पढ़ते रहेंगे। आपको उतना ही पढ़ाया जा रहा है जितना आप समझ सकते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप रेगुलर क्लास में बने रहें। थैंक यू।